तरीके से दूसरा अंतर हमने लिया है पी प्रकार और एन प्रकार के अर्धचालकों में। वही अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जो सामान्य अवस्था में कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं और उन्हें थोड़ी भी ऊर्जा ऊष्मा ताप दिया जाए तो वो सुचालक की तरह कार्य करने लगते हैं, और ये आवर्त सारणी के चतुर्थ समूह के तत्व होते हैं। अब इन चतुर्थ समूह के शुद्ध अर्धचालकों में जब हम त्रिसंयोजी तत्व जैसे इंडियम, बोरान और एल्यूमिनियम की अशुद्धि मिलाते हैं तब हमें पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है। तो पहला अंतर आपको यही लिखना है कि पी प्रकार के अर्धचालक में पहला अंतर आपको यही लिखना है कि यह शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी तत्वों की अशुद्धि मिलाने पर प्राप्त होते हैं, जबकि एन प्रकार का अर्धचालक शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजी तत्व जैसे एंटीमनी, आर्सेनिक और फास्फोरस तत्वों की अशुद्धि मिलाने पर प्राप्त होते हैं। पी प्रकार अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक होल होते हैं, जिसे हम कोटर भी कहते हैं, गुहा भी कहते हैं। इसमें बहुसंख्यक धारावाहक या आवेशवाहक होल होते हैं, जबकि एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। भाई बहुसंख्यक यदि होल होंगे तो अल्पसंख्यक निश्चित रूप से इलेक्ट्रॉन होंगे। तो पी प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन होते हैं, एन प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्यक होल होते हैं। इसमें भी बच्चों आपको एक ही चीज़ याद रखनी है। यदि आपने याद रखा कि बहुसंख्यक धारावाहक होल होते हैं तो बस यही याद रखिए, दूसरा आपसे अपने आप बन जाएगा। इसी तरीके से अगला अंतर है कि पी प्रकार के अर्धचालक में चालन बैंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजकता बैंड में होलों की संख्या से कम होती है। चालन बैंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजकता बैंड में होलों की संख्या से कम होती है, जबकि एन प्रकार के अर्धचालकों में चालन बैंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजकता बैंड में होलों की संख्या से अधिक होती है। ये सामान्य सी बात है कि पी प्रकार का अर्धचालक है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी, एन प्रकार का अर्धचालक है तो इसमें होलों की संख्या कम होगी। अगला अंतर है कि फर्मी स्तर पी प्रकार के अर्धचालक में फर्मी स्तर जो होता है वो संयोजकता बैंड की ओर होता है, जबकि एन प्रकार के अर्धचालक में फर्मी स्तर चालन बैंड की ओर होता है। इस तरीके से आपको ये 5 अंतर याद रखने हैं। यह भी 4 नंबर के प्रश्न में या फिर कभी 2 नंबर के प्रश्न में पूछा जा सकता है।